हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि 2025 के अगहन मास में कौन सी एकादशी पड़ने वाली है और इसका व्रत कब रखा जाएगा। सब कुछ वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप सभी बने रहें वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो मोक्षदा एकादशी 2025 में अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है यह। तो यह उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत 1 दिसंबर को किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चौकी लगा लेनी है। आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो लड्डू गोपाल जी को सुबह में जगा लें, और दूध का भोग लगाते हो तो आप दूध का भोग लगा दें। फिर इसके बाद हमें स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। तो ये देखिए हम स्नान की तैयारी कर रहे हैं। तो स्नान करा हम कच्चे जल से भी कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो सुगंधित जल से भी स्नान करा सकते हैं। ध्यान रखें कि ठंडा मौसम है तो हमें गुनगुना जल ही ठाकुर जी की सेवा में लेना है। तो देखिए हमने कच्चा दूध ले लिया है, तो हम स्नान करवा देंगे। और नाम से ही पता चलता है भक्तों कि मोक्षदा है, यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी व्रत करता है इसका, तो उसको तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो भी उनके पितृलोक में होते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान कराती है यह एकादशी। बहुत ही बड़ा फल है मोक्षदा एकादशी का। तो हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देना है। स्नान करवाकर हमें सुंदर से वस्त्र धारण करवाने हैं। अगर आप चाहें तो नए वस्त्र धारण करवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी वस्त्र हों साफ सुथरे आप उन्हें धारण करवा सकते हैं। तो हमने ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवा दिए हैं और सुंदर सा आसन लगा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है। तो हमें आज चावल का प्रयोग नहीं करना होता है एकादशी के दिन, और हमें तिलों का प्रयोग करना होता है। तिल आप काले तिल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल ले सकते हैं। तो हमने सभी का टीका चंदन कर देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का टीका चंदन कर देंगे। फिर इसके बाद हम ठाकुर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं तो तिल का प्रयोग। तो ये देखिए हमने तिल ले लिए हैं, सफ़ेद तिल है हमारे पास, तो तिल चढ़ा देंगे। सभी को तिल चढ़ा देना है। और जो भी मोक्षा एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। तो ये देखिए हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प अर्पित कर दें। वैसे तो पीले पुष्प अधिक प्रिय हैं विष्णु भगवान को। पीले पुष्प हों तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी पुष्प हों वो आप अर्पित कर दें। सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब धूप दीप प्रज्वलित करेंगे ठाकुर जी के पास। तो आप चाहें तो तिल का दीपक जला सकते हैं, देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। और वस्त्र स्वरूप हमें भगवान को, तो हमने ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार कर दिया है। और अब वस्त्र स्वरूप गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे, विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे। और 1 लोटा जल हमें चौकी पर रख लेना है। तो हमने जल रख लिया है और अब भोग समर्पित करना है हमें। गणेश भगवान को भोग अलग से समर्पित करना है और विष्णु भगवान को अलग भोग समर्पित करना है। जो भी आपके पास मिठाई हो, दूध की बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप। ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं, या गुड़ से बनी मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो हमने भोग समर्पित कर दिया है। अब हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, और थोड़े से हमें दीपक में भी तिल डाल देने हैं, जिससे कि जितने तिल चटकेंगे उतने हमारे पापों का नाश होगा, घर में सुख शांति का आगमन होगा। तो बस हमने हमारा दीपक, और हमें ठाकुर जी के भोग में
तुलसी दल अवश्य डाल देना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। तो हमने देखिए भोग में तुलसी दल डाल दिया है। अब हमने सीधे हाथ में हमें तिल ले लेना है, फूल ले लेना है थोड़े से, और सीधे हाथ में और कुछ दक्षिणा लेना है। और अब हमें महात्म सुनना है। आप चाहे तो मोबाइल में चलाकर भी महात्म सुन सकते हो। यदि आपके पास किताब है तो आप किताब से भी महात्म सुन सकते हो। और महात्म सुनना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है एकादशी व्रत में। और अगर आपके पास आसपास मंदिर हो तो आप मंदिर जाकर भी महात्म कथा सुन सकते हो। तो हमने महात्म कथा सुन ली, और हमने जो पुष्प और तिल लिए थे और कुछ दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। और क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में हुई कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा अवश्य और अवश्य चढ़ाएं। और अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा व्रत पूर्ण करें प्रभु। पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेना है हमें भगवान से। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हुई। और अब हम आरती कर लेते हैं। जो भी आरती आती हो आपको, वो आप आरती गुनगुना सकते हैं। और बड़े ही प्रेम से हमें ठाकुर जी की आरती करनी है। और अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा मंत्र है, और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं हमारे नारायण भगवान इस मंत्र से। फिर हमें हथेली में 3 बार जल ले लेना है। श्री विष्णु अपना गोत्र बोलते हुए, जो भी आपका गोत्र है, और वो जल हथेली में लेकर छोड़ देना है। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें व्रत धारण करने की शक्ति प्रदान करें। इस तरह से संकल्प लेना व्रत का बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब हमें दीपक को अर्घ दे देना है। दीपक को अर्घ देकर हमारी पूजा संपूर्ण हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें एकादशी के दिन। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।